घर के काम को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा समय और पैसा दोनों की ही बचत होती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही टिप्स लाई हूँ जो आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें हैंड वॉश की तो ज़रूरत पड़ती है, पर हैंड वॉश लेना हमारे लिए कई समय पॉसिबल भी नहीं होता है। तो इस तरह अगर आप साबुन को थोड़ा सा छील लेंगे तो हैंड वॉश की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह थोड़ा साबुन को आप छील लीजिए जितना आपको लगे, बस आपका हैंड वॉश का काम हो जाएगा। और इस तरह साबुन को छीलने के बाद ये सारे साबुन को आप क्या कीजिए, एक छोटा सा डब्बे में ले लीजिए। बस आप जिस जगह चाहें बहुत ही आसानी से हैंड वॉश कर सकते हैं। देखिए कितना छोटा छोटा ये साबुन निकला है। और जब मर्जी तब आप थोड़ा सा हाथों में लीजिए और थोड़ा सा पानी से आप हाथ को क्लीन कर सकते हैं। और ये जो डब्बा है बोरोलिन का डब्बा है। इस तरह छोटा छोटा डब्बा हमारे घर में कई हो जाते हैं और हम फेंक देते हैं, पर इसको ना फेंक कर इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। किचन में तो हम रोज़ ही खाना बनाते हैं, पर कई समय खाना बनाते बनाते हमारे हाथ में इस तरीके से लग जाती है, मतलब हाथ कई समय जल जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आपका हाथ थोड़ा सा जल जाए खाना बनाते समय तो तुरंत आप थोड़ा सा टूथपेस्ट उसी जगह में लगा दीजिएगा। हाथ जलने के बाद जो जलन होती है वो जलन आपके हाथ में थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाने से बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस तरह लगाएंगे तो आपका जो जला हुआ दाग है वो भी जल्दी ही मिट जाएगी। नींबू यूज़ करने के बाद ये जो नींबू की छिलका है इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर आप इसे थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एक छिलका ले लीजिए और उसमें आप थोड़ी सी टूथपेस्ट लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल इतना सा। बस आप अब क्या कीजिए, पूरे दिन तो हम घर के कई सारे काम करते हैं और हमारे इस हाथ में बहुत ज़्यादा मैल या बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इस नींबू की छिलके को हाथों में घस देंगे तो हाथ बहुत ही मुलायम हो जाएगी और आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर पाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये साफ़ हुआ है, लग रहा है ना। जब भी हम मूंगफली खाते हैं तो ये जो मूंगफली है इसे छीलना बहुत ही मुश्किल भरा हमें काम लगती है, क्योंकि इसकी जो छिलका है बहुत ही सख्त होती है। आसानी से ये बिल्कुल भी छीलती नहीं है, मतलब भीतर की जो मूंगफली है वो निकलती नहीं है। और हम ऐसे इसको दबाते रहते हैं, कई समय तो हमारे उंगली में भी लग जाती है। तो इस तरह मूंगफली को ना छीलकर आप बहुत ही आसानी से मूंगफली को छील सकते हैं। इसके लिए आप इस तरह एक सेफ्टी पिन ले लीजिए। एक सेफ्टी पिन की मदद से आप बहुत ही आसानी से मूंगफली को छील सकते हैं। देखिए सेफ्टी पिन के बीच में इस तरह मूंगफली को फंसा दीजिए और आप फिर सेफ्टी पिन को थोड़ा सा दबाएंगे तो मूंगफली की जो ऊपर की छिलका है बहुत ही आसानी से अलग हो जाती है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से कितनी आसानी से देखिए सारे मूंगफली निकल रही है। तो इस तरह आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो भी बहुत ही आसानी से मूंगफली की छिलके को निकल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। और भी एक बहुत ही आसान तरीका है, पर बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह आपके घर में अगर कांची है तो एक कांची ले लीजिए और कांची की इस तरह जो ऊपर की जो हिस्सा होता है उसमें आप इस तरीके से मूंगफली को रखकर थोड़ा सा दबाएंगे तो देखिए कितनी आसानी से ये मूंगफली निकल रही है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मूंगफली को निकल सकते हैं। देखिए कितनी आसान है। और इस तरीके से मूंगफली की छिलके को निकाल लेंगे तो आप बहुत ही मज़े से ये मूंगफली की छिलके को निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। हमारे घर में हम क्या करते हैं,
इतने सारे जब काप हो जाते हैं तो ऐसे ही इसको रख देते हैं। इससे ये कई सारे स्पेस भी ले लेते हैं। देखिए इस तरह रखने से ये देखने में भी बहुत ही ख़राब लगती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही एक यूज़फुल काप रखने का टिप्स लाई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। देखिए काप को आप इस तरीके से रखिए, 4 काप ले लीजिए और इस तरह बीच में इसको फंसा दीजिए। देखिए कितना बढ़िया ये लग रही है। और एक प्लेट इस तरह रखिए, फिर आप इसके ऊपर काप रखिए, फिर इसके ऊपर और एक प्लेट रखिए, फिर आप इस तरह सारे काप को फंसा दीजिए। 4-4 काप इस तरह आप रख सकते हैं। थोड़ा सा जगह में ही ये सारे काप आ जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में ये कितना बढ़िया लग रही है और ये जगह भी बहुत ही कम लेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स सबको अच्छी लगी है। किचन में तो हम रोज़ ही खाना बनाते हैं और रोज़ ही हम ये गैस ओवन को क्लीन करते हैं। फिर भी गैस ओवन की कई जगह जिसे हमें बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत होती है वो है ये जो गैस ओवन की जो भीतर की हिस्सा है, ये जगह को हमें कुछ दिन बाद ज़रूर क्लीन करना चाहिए क्योंकि इसी से ही गैस निकलती है। तो इस जगह तो हम क्लीन करना बिल्कुल भी भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। पर इस जगह को आपको ज़रूर सप्ताह में 1 दिन तो क्लीन करना चाहिए। तो इसके लिए आप ले लीजिए 1 चम्मच। आप ऐसे ही इसको क्लीन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस जगह हाथ आसानी से नहीं पहुंचती है। और एक ले लीजिए इस तरह कौन सा भी पुराना मोजा या फटी हुई मोजा। तो देखिए ये मोजा फट गया है, फिर भी इसको हम फेंकेंगे नहीं, इस काम में इसको यूज़ करेंगे। ये मोजे को आप बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। फिर आप चम्मच की जो डंडी वाला हिस्सा होता है उसमें मोजा को इस तरह से लपेट दीजिए। फिर आप इस तरीके से इस जगह को क्लीन कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप थोड़ा सा क्लीन करेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा। मतलब आपका जो गैस ओवन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस जगह में बहुत सारे मैल बैठ जाते हैं, कई समय जंग भी पड़ जाती है। तो बीच बीच में अगर आप इस तरीके से क्लीन कर लेंगे तो आपका जो गैस ओवन है वो बिल्कुल नए तरीके ही रहेगी। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसानी से ये क्लीन भी हो जाती है। और इस मोजे में देख सकते हैं कितना सारा मैल निकल आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स सबको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।